छोटी बहू। देखिए बड़ी भाभी, अहाना ने जो किया है ना, उसके लिए मुझे इतना सा भी दुख नहीं हो रहा। छोटू तू बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा। अरे दुख होगा? अरे उस डायन से छुटकारा मिलेगा हमारे घर को। जैसे ही वो जाएगी ना, मैं तो गंगा स्नान करने जाऊंगी। हरी हरी। खुद की हरकतें तो ऐसी हैं ही, हमारी बहू का भी दिमाग बिगाड़ दिया है। अब ये सब कुछ ठीक होने में वक्त तो लगेगा ना। चुपचाप खड़ी रहो तुम सब। वैसे एक बात तो साफ है, कहीं अगली बार तुम लोगों ने कुछ किया ना तो तुम्हें भी घर छोड़कर जाना पड़ेगा। माँ बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने श्यामल और उसके लड़कों को बुला लिया, आ चुके हैं बाहर। एक सेकंड टुकुन दादा, उन्हें क्यों बुलाया है? इसमें उनका क्या काम? छोटू श्यामल का क्या काम है? क्या मतलब? अरे उसने तो सब कुछ देखा ही है ना, वो तो था वहां पे मौजूद, और वैसे भी उससे क्या छुपाना। और छोटू जो तेरी बीवी ने किया है ना हंगामा, उसको बुलाया नहीं जा सकता है अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। और जब तू जाएगा ना उसको मायके छोड़ने, तो सबके सामने लेके जा। क्या है ना, कल को हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए भाई। अब कोई मोहल्ले वाले मौजूद रहेंगे तो गवाही तो दे पाएंगे कम से कम हमारे लिए। और कल को अगर उसकी माँ आ गई हाथ पैर जोड़ेगी तो मोहल्ले वाले बता पाएंगे, क्योंकि मोहल्ले वाले ने देखी है उसकी करतूतों को। अब तू जाओ, रेडी हो जा। समझ आया कि मैंने क्यों बुलाया मोहल्ले वालों को? टुकुन दादा, मेरी तो इस मोहल्ले में कोई इज्जत ही नहीं रह गई। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, लेकिन लोग आते जाते ना मुझे यही ताना मारेंगे कि देख छोटू, तेरी बीवी ने क्या गुल खिलाए, नशा करके हंगामे किए। छी। तू तो अपनी बीवी को छोड़ के आने वाला है ना, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है मोहल्ले में लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते। बल्कि ये बोलेंगे कि छोटू ने सख्ती से कार्रवाई की है उसकी हरकत पे। सब में साबित हो जाएगा कि हम किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आगे से भी अगर हमारे घर में कोई ऐसा कांड करेगा तो उसको भी ऐसी सजा मिलेगी। कम से कम मेरी बीवी के साथ तो मैं यही करूंगा। माँ, फिर भी एक बार सोचकर देख सकते हैं क्या? छोटी बहू को एक आखिरी बार माफ कर देते हैं ना, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। माँ नहीं नहीं खोकन, बिल्कुल नहीं। अब उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। अरे आप छोटी चाची को घर से क्यों निकाल रहे हो बेवजह? छोटी चाची तो कितनी अच्छी है, उन्होंने ही हमको एग्जाम के लिए पढ़ाया था, तभी तो हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। और छोटी चाची की वजह से तो मुझे डांस में प्राइज मिला। आप लोग को ये सब नहीं दिखता है क्या? सिर्फ उनकी गलतियां ही दिखती है। एक बार गलती हो गई तो क्या हुआ, दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। माफ कर दो ना उन्हें आप सब। इतना सोच रही थी ना हना सबके लिए, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। इतना सब कुछ किया उसने इस घर के लिए, उसने अपना सब कुछ दे दिया, अपने कहने वगैरह सब कुछ बेच दिया उसने इस परिवार के लिए। आज आप लोग शायद ये सब कुछ भूल चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी भूल चुके हैं कि इससे पहले भी एक बार उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। क्या तू मुझे कुछ बोल रही है? हाँ पिशिमा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दवाई को लेकर जो हुआ हम सब नहीं भूले अभी तक। किसका मर्डर करने की कोशिश की है इसने? अपनी सास दुर्गा देवी का खून करने की कोशिश की है इन्होंने। पुलिस आई थी इस घर में, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये क्या 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 बोल रही हो तुम? ये सब बातों का क्या फायदा इस वक्त? फोल्टू दादा, आप मुझे डांट कर चुप करा सकते हो, लेकिन जो सच है ना वो हम सब कभी नहीं भूलेंगे। तब तो पिशिमा के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया था, किसी ने कुछ नहीं कहा था उनसे, पर आज अहाना के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तो क्या इस घर के नियम कानून सबके लिए अलग अलग है?
आहना ने आज एक गलती की है तो जिंदगी भर के लिए उसे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। और पिशिमा ने जो अन्याय किया था उसका क्या? तुम क्या बोल रही हो, क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ को घर से बाहर निकालना चाहती हो क्या? तो कौन देख रहा है अपनी बीवी की हरकतें? अब भी तो चुप रहेगा ना? पोल्टू दादा, मैं अपनी पति को अच्छी तरीके से जानती हूँ, कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। वो जानते हैं कि पिशिमा ने गलती की थी, इसलिए तो वो चुप है। लेकिन आप में ना सच मानने की हिम्मत है ना कुछ कहने की। मीता छोड़ो, भी जाने था। वैसे भी बड़े बुजुर्गों की गलतियां निकालना हमारा काम नहीं है। सही कह रहे टुकन भैया, फैसले तो सिर्फ घर के छोटे लोगों के लिए लिए जाते हैं ना, बड़ों के लिए थोड़ी ना। देखिए बड़ी भाभी, हमारे घर की एक बहू को आजादी मिली, उसका गलत फायदा उठाया उसने, बहुत बड़ी गलती की है उसने, तो अब हम चुपचाप देखते रहें, कुछ बोले ना? छोड़ो ये सब, चलो। छोटू तू तैयार है ना? हाँ मतलब तैयार क्या होना है, चाचा जी का स्कूटर ही ले जाऊंगा मैं। छोटू, उसकी माँ से कह देना कि उसके कपड़े किसी और दिन आकर ले जाए, या फिर यही कह दे कि उसके सामान की लिस्ट बनवा कर दे दे, हम लिस्ट के हिसाब से सामान भिजवा देंगे। जरा सा भी दुख नहीं हो रहा है? बोलिए ना माँ। मुझे क्यों दुख होगा? दुख होने का सवाल ही कहाँ उठता है? जब उसने मेरे मोहल्ले में सबके सामने इज्जत उछाली, तब उसने सोचा मेरे बारे में? मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? बिल्कुल सही कहा बड़ी माँ आपने। जब आना ने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो आपको उसके लिए दुख क्यों होगा? आप लोग चलिए, मैं आता हूं। छी छी छी, ऐसे घर की बहू होकर ऐसा काम कैसे कर लिया तुमने? क्या दिमाग फिर गया था तुम्हारा? इसलिए कहते हैं ना, इतना उड़ना नहीं चाहिए। हाँ रे, हमारे घर की बहुएं तो इतनी हिम्मत कभी नहीं करेंगी। थोड़ा सा मौका क्या मिल गया, आजादी क्या मिल गई, तो बस तुम तो बिल्कुल सर पर चढ़ गई। हाँ, आ गए आप सब? हाँ दुर्गा बोली, टुक्कू ने बुलाया था हम सबको, तो हम आ गए। हाँ चाची, मैंने ही आप सबको बुलाया यहाँ पे। हम आप सबको यहाँ बुलाने की वजह ही बता देता हूँ। वो दरअसल हम सब ने आना को उसकी गलती के लिए ये घर छोड़कर जाने को कहा है। और वैसे भी आप सबको भी एतराज है ना कि आना जैसी लड़की यहाँ रहे, तो इसलिए इसको निकालना ही बेहतर रहेगा। अब जो गलती की उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। और फिर आप लोग गवाह हैं, कल को कोई गलती हो, कुछ भी ऊंच नीच बात हो, तो आप लोग रहेंगे ना यहाँ पे। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कोई। घर की बहू ऐसा करे तो उसे घर में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ ना, मैं क्या करता, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। और वैसे भी यहाँ पे कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता तुम यहाँ रहो। So I can't help it. तू चाहे ये घर छोड़ के चली जाए, ये मोहल्ला छोड़ के चली जाए, लेकिन हम सब तुझसे मिलना नहीं छोड़ेंगे। मैं और तेरे बड़ दादा तेरा एहसान कभी नहीं चुका सकते। हम तुझसे मिलने जरूर आएंगे,
जरूर आएंगे। आना, आना, हम भी तुझसे मिलने जरूर आएंगे। जिस दिन मिलने जाओगी ना, सोच समझ के जाना, इस घर में तुम सबका आखिरी दिन होगा। आना, हम चारों ने सपना देखा था कि हमेशा एक साथ रहेंगे। हम चारों बहुएं हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, पर आज वो सपना बिखर गया है। आना, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। तेरे टुकुन दादा कह रहे थे ना कि वो अपने साथ मुझे लेकर जाएंगे, मैं चली जाऊंगी उनके साथ। तेरे बिना यहाँ पे दिल नहीं लगेगा। अपनी बेटी को काफी सालों पहले देखा था मैंने, अब तो उसकी छवि भी मेरे आंखों से ओझल हो गई है। लेकिन तुझे अपनी बेटी की जगह दी और तूने इतना बड़ा अपमान किया, इतनी बेइज्जती की मेरी। माँ, माँ, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। माँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो सपने में भी आपका दिल दुखाने के बारे में नहीं सोच सकती। हाँ, अगर गलती हुई है उसकी सजा भी तो आपने दे दी ना माँ। और मैंने वो सजा कबूल भी कर ली है। अगर आपकी जगह कोई होता ना माँ, तो मैं जरूर आवाज उठाती, लेकिन आपने ये सजा दी है ना माँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। आप जो चाहेंगी ना माँ, मुझे मंजूर है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। उठ जाओ आना, ये सब तो चलता रहेगा। उससे पहले मैं आप सब लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। टुकुन दादा, आप ये स्पीकर क्यों लेकर आए हो? अब क्या रह गया सुनाने को? अरे छोटू, वो मुझे गाने सुनने का शौक है ना, इसलिए इसको साथ लिए हाथ में घूम रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त मैं आप सबको स्पीकर में कुछ सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे पास वीडियो भी है, पर क्या है ना, फोन एक ही है। अब एक ही फोन से इतने सारे लोगों को दिखाऊंगा कैसे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम सब इसमें साउंड ही सुन लेते हैं। आना को भी पता होना चाहिए कि उसने क्या गलती की है या फिर नहीं की है। इसमें वो प्रूफ है। और मैं चाहता हूं कि आना ये प्रूफ अपने साथ लेके जाए, ताकि कल को तुम्हें कोई दुख ना हो। और फिर मोहल्ले वालों और घर वालों सबको सुनना ही चाहिए कि एक्चुअल में आना ने गलती क्या की है। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए, आप लोग शांति बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सैनवाड़ी की छोटी बहू को घर से निकालने के लिए मुझे तो फिट किया है पोल्टू दा की मां ने। अरे मैंने बड़ी चालाकी से छोटी बहू के शरबत में थोड़ी सी भांग मिला दी और सबने सोचा कि छोटी बहू ने अपने शरबत में कोई नशे की चीज मिलाई होगी और मुझ पे किसी का शक भी नहीं हुआ। क्या फंसाया मैंने।
टुकुंदा, ये क्या चला दिया? अरे ये बंद करो आप, ये क्या कर रहे हो आप? है बोका, बीच में मत बोलना। ये पूरा तो होने दे बाबू। क्या कर रहा है? मुझे तो सब पता है ना शामिल, तो जानता ही है कि ये क्या चल रहा है। चुप रहे मेरे प्यारे घर वालों, मोहल्ले वालों को, इनको तो सुनने का मौका दे। बाद में क्लाइमेक्स के बाद बोलने का टाइम दूंगा तुझे मैं। पिशी मुन्नी, आवाज आ रही है ना आपको अच्छे से? पोल्टू दादा, बराबर आवाज आ रही है? थोड़ा वॉल्यूम अप करूं? अरे कहना क्या चाहता है, मतलब क्या है तेरा? दादा इसका मतलब क्या है तो मुझे भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। मैं तो खुद ये जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए तो आप सब लोग को बुलाया है और आप सबके सामने चालू किया। और सब तो है ना यहाँ पे घर के, मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले, शामिल। क्या बात है, आज तो शामिल के दोस्त भी साथ आए हैं उसके। बस एक इंसान की कमी रह गई। मैं शोतू मामा को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। काश शोतू मामा भी यहाँ पे होते, पर चलो कोई बात नहीं, उनको मैं बाद में सब बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप सब लोग अभी थोड़ी तसल्ली बनाए रखिए। शुरू करता हूं। क्या है ना, बार बार बीच में बात मत कीजिए, वरना ना मुझे इसको पोस्ट करना पड़ता है। अरे पिशी तो खूब शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि दुर्गा काकी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इसीलिए तो पिशी ने मेरी मदद मांगी थी, उसको घर से भगाने के लिए। देखिए, मैं बस इतना ही प्रूफ करना चाहता था कि आना ने कोई गलती नहीं की। मेरा मानना तो ये, आना कभी गलत काम कर ही नहीं सकती है। आना को फंसाया गया है। फंसाया किसने? उसी के घर के लोगों ने। शिमुनी, ये आपका पहली बार नहीं है, दूसरी बार हो रहा है ऐसे। कि मैं कौन ही होता इस बारे में बोलने वाला, इसलिए पिशी मुनि को क्या सजा देनी है इसका फैसला आप सभी कीजिए। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। शामिल, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया है? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप झूठ बोल रहे हैं। अरे बेवजह सारा इल्जाम आप मेरे साथ डाल दोगी? हाँ, अरे मैं क्यों बेवजह इनके घर की बहुओं को भांग वाला शरबत पिलाता? हाँ, अरे मैंने किसी को नहीं पिलाया तो इन्हें क्यों पिलाता? मैंने ऐसा नहीं किया बेटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुझे छोड़ो वाली मैं। छोड़ दे उसे। हर वक्त गुस्से से काम नहीं बनता, कभी कभी स्ट्रेटेजी की भी जरूरत पड़ती है। पिशी मुनि, माफ कीजिएगा, मुझे आपको यूं सबके सामने अपमानित कर कर आपका मुखौटा उतारकर फेंकना पड़ा। क्या करूं, अब आप मेरी पिशी मुनि हैं, पर मेरी भी एक आदत है, सच बोलने से मजबूर हूं। तो कौन? मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। कोई भी राह चलता आके बोलेगा कि तेरी पिशी मुनि ने कुछ भी किया तो तू उसको दोषी मान लेगा? बाबा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नाम की भी कुछ चीज होती है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। क्या कहना चाहता है तू? हाँ, माँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिशी मुनि सबके सामने माफी मांगे। अगर पिशी मुनि आना से माफी नहीं मांगती है तो जो सजा आना को मिलने वाली थी वो सजा पिशी मुनि को मिलेगी। क्या कहा तूने? हाँ, तू ये कह रहा है कि मेरी माँ घर छोड़ के चली जाए? हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा? पोल्टू दादा देखो, अब ये तो मुझे नहीं पता कि घर से छोड़ के आप माँ को कहाँ लेकर जाएंगे अपनी, लेकिन पिशी मुनि को माफी मांगनी पड़ेगी। पिशी मुनि अगर माफी मांगती है और माफी मांगने के बाद भी आना उन्हें माफ नहीं करती है तो पिशी मुनि को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब ये सारा डिसीजन आना का ही है। आना ने बहुत कुछ सहा है,
बिना वजह एक लड़की को इतना अपमान झेलना पड़ा। दादा, आज आपने मेरी बेइज्जती होते होते बचा ली। इस घर में रहूंगी या नहीं रहूंगी ये तो पता नहीं, लेकिन आज आपने मेरी लाज रख ली। मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया था, मुझसे अनजाने में ये सब कुछ करवाया गया था, और आज ये बात आपकी वजह से सबके सामने साबित भी हो गई। थैंक यू टुकुन दादा, थैंक यू। उठ जाओ आना। माफी तो बल्कि मुझे तुमसे मांगनी चाहिए आना। हाथ छोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं आना, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में गुस्से में तुम्हें कितना कुछ उल्टा सीधा कह गया। आई एम सॉरी। सुन श्यामल, क्या है ना, मैं डिफेंस में हूं। अब बता तेरे साथ क्या होना चाहिए।